एग्जाम्पल नंबर 3 है, सबसे आसान है ये तो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP, और AP सीरीज है 2, 7, 12 अप टू सो ऑन 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। A की वैल्यू है 2, D है 7 - 2 इंटू से 5, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, N 10 हमें फाइंड करना है। तो AN का फॉर्मूला A प्लस N - 1 इंटू D, मतलब कि A 10, A की वैल्यू है 2 प्लस 10 - 1 D है हमारे पास 5। तो ये बनेगा A 10 = 2 + 9 इंटू 5, और ये बन गया 2 + 45, 2 + 40 47। तो 1 मिनट से पहले क्वेश्चन सॉल्व हमारा। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 अप टू सो ऑन इज -81। तो -81 कौन से नंबर पे आएगा? बड़ा आसान है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे है ये। पहले A लेट का लो 21 है जो गिवन है, D की वैल्यू -3 आएगी, N हमें फाइंड करना है, और AN लास्ट टर्म है -81 हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है जी, AN का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस N - 1 इंटू D, AN है -81, A है 21 माइनस प्लस N - 1 इंटू D की वैल्यू है -3। तो -81 -21 N - 1 इंटू -3, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या बनेगा? -102 N - 1 इंटू -3 और इसकी कटिंग हो जाएगी, ये बनेगा 34 N - 1। तो 34 + 1 = N 35 आ गया। तो 35th पे ये आ रहा है। फिर इन्होंने लास्ट में हमसे इसके बाद पूछा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 हो सकती है? लेट कर लेते हैं जी, हाँ जी 0 आएगी लास्ट टर्म, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला फिर से, मतलब कि A प्लस N - 1 इंटू D चेक कर दी, अगर तो रोल नंबर में आ गई फिर तो यस, अदरवाइज नो है। 0 A है हमारे पास 21, N हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू है -3। -21 हो जाएगी इस तरफ आके, N - 1 -3, कटिंग 7 N - 1 और N की वैल्यू आ गई 8। तो यस, ये भी पॉसिबल है कि इसमें एक टर्म 8 ज़रूर आएगी, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 16 से बिल्कुल मिलती जुलती एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पेज को। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी हमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द AP सीरीज को फाइंड कीजिए हुज थर्ड टर्म इज़ 5, जिसमें इसकी थर्ड टर्म हमारे पास 5 है, A3 5 है, और जिसमें 7th टर्म हमारे पास 9 है। 7th टर्म 9 है, 7th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? A7 = 9। तो थर्ड टर्म का मतलब हमारे पास क्या होगा? इसका मीनिंग होगा A + 2D = 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारे पास। और इसका मतलब होगा A + 6D = 9, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारे पास। तो 10th चैप्टर जैसे हम यहाँ पे एलिमिनेशन रूल लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। तो अभी 2 - 6 बनेगा हमारे पास -4D, और ये बनेगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, तो D की वैल्यू आई 1, ठीक है। D की वैल्यू 1 आई ना हमारे पास, इसको 1 और 2 में पुट कर दो। चलिए इसको हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? A + 2D = 5, यहाँ पे लिखेंगे पुट D = 1 हम लोग। तो A + 2D की जगह पे 1 आ गया = 5, तो ये बनेगा A + 2 = 5 मिनटू से A = 5 - 2, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, A आ गया, D आ गया, तो भी AB सीरीज हमारे पास क्या बनेगी? A, उसके बाद D को ऐड करते जाओ, अगर पॉजिटिव है, माइनस होती है तो माइनस करना था। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 4, नेक्स्ट टर्म आएगी 5, नेक्स्ट टर्म आएगी 6 अप टू सो ऑन, ऐसे करते करते हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है, ठीक है। जो AP सीरीज में 5.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। ये बोल रहे हैं चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर्स 5, 11, 17, 23 अप टू सो ऑन। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि क्या एक ऐसी AP सीरीज में 301 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम ये करके चलेंगे कि सपोज कर लो ये नंबर इस सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर पे आ रहा है। देखिए AP सीरीज के नंबर हमारे रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर 1, 2, 3, 4। अगर तो N की वैल्यू रोल नंबर जैसे कोई भी है फिर तो ये सीरीज में आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम कि जो हमारे पास AP सीरीज है दैट इज़ 5, 11, 17, 23 और अप टू सो लास्ट में 301 आ रहा है, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले हम। तो अभी यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी? A होता है हमारे पास 5, D आएगा हमारे पास
11 माइनस 5 मिनटू से 6 और n हमें फाइंड करना है और ए एन को हमने लेट कर दिया कि वो 301 है। ठीक है, तो फिलहाल ए एन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ पहले ही, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए एन है 301, यहाँ पे आएगा 301 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5 हमारे पास, एन हमने फाइंड करना है और डी की वैल्यू है 6 हमारे पास। तो पहले 5 यहाँ पे आके माइनस कर दिया, 301 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 6। तो जब दोनों को माइनस किया तो अब ये माइनस हो गया, हमारे पास बनेगा 296 एन माइनस 1 इंटू 6। अब इन दोनों की हम करेंगे कटिंग, यहाँ पे अगर कटिंग हो सकती है। ठीक है, पहले 4 पे जाएगा ये, इनकी कटिंग आई थिंक हमें चेक करना पड़ेगा हो रही है नहीं हो रही। तो 296 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू एन माइनस 1। पहले 2 के टेबल पे कटिंग की तो ये बनेगा 148 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 के टेबल पे कटिंग इनकी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो डेसिमल में आगे आंसर देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, 409.3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये यहाँ पे आके प्लस होगा तो n की वैल्यू आ गई 50.3 जो कि डेसिमल में है। इसका मतलब क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। ये वाली मतलब कि ये जो 301 टर्म है हमारे पास वो हमारी CP सीरीज़ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये जो n की वैल्यू है ये रोल नंबर जैसे नहीं है। अगर रोल नंबर जैसी होती फिर हम बोल देते हैं हाँ जी कि ये पॉसिबल है। अभी सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 13 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, दोनों क्वेश्चन की स्टोरी सेम सेम है। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं, दैट आर 10 11 12 13 14 अप टू सोन। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले 3 के टेबल पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर तो बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो 3 का टेबल होता है 3 6 9 12 15। तो सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 12। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे जो हमारी AP सीरीज बन रही है दैट इज़ 12 है, क्योंकि 3 के टेबल पे 2 डिजिट नंबर सबसे पहले यही आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। 12 है, 15 है, 18 है, 21 अप टू सो ऑन। अभी लास्ट नंबर भी चाहिए हमें, तो लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए 2 डिजिट लास्ट नंबर कौन सा होता है, 99। अच्छा, क्या ये 3 के टेबल पे आता है, इसको चाहे तो डिवाइड करके देख लो, या फिर एक ट्रिक क्या होती है कि कोई भी नंबर 3 के टेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा, वो कैसे चेक किया जाता है, इन दोनों नंबर का सम ऑफ डिजिट कर दो, कितना बनेगा 18। अब 18 का फिर से सम ऑफ डिजिट कर दो 9। क्या 9 3 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। तो ये वाला नंबर भी 3 के टेबल पे आएगा। ऐसे सिर्फ हम 9 या 3 के ही टेबल चेक कर सकते हैं। तो लास्ट नंबर क्या हो गया 99 हमारे पास। अगर 99 लास्ट नंबर है, AP सीरीज आ गई तो A लिखिए, A इज 12। D है हमारे पास 15 माइनस 12 इंटू से 3, क्योंकि 3 का टेबल है। N वी हैव टू फाइंड, AN 99। Formula of AN, A plus N minus 1 into D, AN is 99, A value 12, bracket start, N we have to find minus 1 bracket close, D is 3। पहले 12 यहाँ पे आ गया माइनस होगा, फिर ये बचेगा N माइनस 1 इंटू 3 और ये बन गया 87 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, 99 में से 12 की 87, N माइनस 1 इंटू 3 यहाँ पे आ गया अभी होगा डिवाइड 87 बाई 3 N माइनस 1। कटिंग की 29 N माइनस 1, तो 1 यहाँ पे आके प्लस होगा, 29 प्लस 1 इक्वल्स टू N और N की वैल्यू आ गई 30 हमारे पास। ये आ गया हमारे पास आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बिल्कुल मिलती जुलती एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में बोल रहे हैं फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। मतलब कि ये AP है, हमने पीछे से खड़े होकर 11th टर्म फाइंड करनी है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन हम पहले ही, अच्छा ये AP सीरीज़ है 10 7 4 अप टू सो ऑन माइनस 62। तो ये 3 नंबर कम होते जा रही है ना। तो अच्छा, इससे पहले हमारे पास कितना नंबर आया होगा, फिर अगर ये 3 नंबर कम हो रही है माइनस 59 आया होगा, तभी तो ये बना होगा ना माइनस 62। तो चलिए ठीक है, अब लेट AP सीरीज, क्योंकि हमें पीछे खड़ा होना है, हमें यहाँ पे खड़ा होना है ना, तभी 20 टर्म यहाँ से खड़े होकर फाइंड करेंगे। तो लेट AP माइनस 62
-59 अप टू सो लास्ट में आ गया 10। तो अभी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी -62 और डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। इसके बिना अभी और हमारे पास क्या बनेगा, एन हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11। ठीक है जी। तो अभी हम ए एन का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू है 11, ए आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू -62 प्लस एन की वैल्यू है 11 माइनस 1, डी है हमारे पास 3, राइट। तो -62 प्लस 10 इंटू 3, तो ये बन गया -62 प्लस 30। ठीक है, जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ए 11 आ गया -32। तो इसकी जो 11th टर्म पीछे से है दैट इज़ क्या है, वो हमारे पास -32 है। एग्जाम्पल नंबर है 9 हमारे पास। ये है तो आसान लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टिपिकल बनाया गया है। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया कि हमें एवरी ईयर 8% उस पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। बताइए कि हर ईयर के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये इंटरेस्ट किसी एपी सीरीज को फॉलो कर रहा है। इफ सो, अगर कर रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। इसी फैक्ट को आधारित रखते हुए तो बताइए कि 30th ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ईयर पे उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितने रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए हैं, 1000 को इन्वेस्ट किया है। रेट है 8%, ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले आ गया ₹80। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, अभी हम आएंगे सेकेंड ईयर पे। तो इसके लिए फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अभी P है 1000, R है 8% और इस बार ईयर है 2 ईयर हमारे पास डिवाइडेड बाई 100। तो ये बनेगा हमारे पास ₹160। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर सिमिलरली थर्ड ईयर। तो ये आ गया P इंटू R इंटू टी बाई 100 में इंटू से 1000 इंटू R इंटू इस बार ईयर है थर्ड ईयर। तो 00 ये बन गया 240। अब देखिए सब में 180 सब में 80 नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक तो पहले हमने इन्होंने क्या पूछा था, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर ऑफ द एंड में इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया। डू दिस इंटरेस्ट फॉलो फॉर्म NAP। यस, दिस इंटरेस्ट फॉलोज AP सीरीज या फॉर्म है NAP सीरीज। ठीक है, तो वो AP सीरीज कैसी है, मतलब कि 80, 160, 240 अप टू सो ऑन। तो अभी हमें 30th ईयर के एंड पे फाइंड करना है कि कितना इंटरेस्ट आएगा। मतलब कि A तो आ गया हमारे पास 80, D आ गया वो भी 80 क्योंकि 180 का माइनस आ रहा है ना, 80 का माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है सॉरी। तो N 30th ईयर के एंड पे हमें A30 फाइंड करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो अभी AN की वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है। A की वैल्यू है 80 प्लस N की वैल्यू है हमारे पास 30 माइनस 1, D की वैल्यू है अगेन 80। तो 80 प्लस 29 इंटू 80, पहले अभी हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे। जब 29 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो पहले 30 की अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 में इंटू से, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम इनकी। 0 72 16 23। ठीक है, और ये प्लस करके बन जाएगा 2400 रुपीज़। लास्ट में इतने पैसे हमें मिलेंगे। अभी लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। मतलब कि 23 रोज प्लांट्स हैं इन द फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स आ रहे हैं 23, 21 इन द सेकंड रो, नेक्स्ट में 21 है, नेक्स्ट में थर्ड में 29 है एंड सो ऑन, ऐसे चलते आ रहा है। देयर आर 5 रोज इन द लास्ट रो। तो लास्ट में कितने रोज आ गए, 5 रोज आ गए। फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड। कितनी नंबर ऑफ रो हैं। तो अब तो क्वेश्चन फर्स्ट बन गया है, सिंपल है बच्चे, है ना। A की वैल्यू है 23, D की वैल्यू है -2, N हमें फाइंड करना है और AN है हमारे पास 5। ठीक है, तो AN का हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है 5, A की वैल्यू 23, N हमें फाइंड करना है, D की वैल्यू है -2।
पहले -23 यहाँ पे आके माइनस कर जाएगा, 23 माइनस करेगा, n माइनस 1 इंटू -2 ये बन गया -18, n माइनस 1 इंटू -2 ये -2 और -18 की कटिंग 9 के टेबल पे, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आके प्लस करेगा तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 10। सो देयर आर 10 नंबर ऑफ रोज इन अ फ्लावर बेड।